बेटा ये जो है तुम्हारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, अगेन बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, बीबीए बीकॉम क्लास 11th, यूपी बोर्ड का बीकॉम 12th, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स सबके लिए रेलिवेंट है। ध्यान से देखेंगे, आज ये चैप्टर खत्म हो जाना है। कल हम लोगों ने डिमांड की थ्योरी क्या होती है, उससे पहले डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, सारा कुछ कवर कर लिया, तो ये हमारा अंतिम टॉपिक है। तो इधर ध्यान देंगे बच्चे, गिफन पैराडॉक्स नाम है इस टॉपिक का, पे अटेंशन, गिफन पैराडॉक्स नाम है इस टॉपिक का, एंड द जनरल रूल इज दैट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सही बात है ना बच्चे, डिमांड कर्व मैंने तुम्हें जितनी भी दफा पढ़ा ऐसे ही होता था ना, अगर स्लोप होता था तो ऐसा थोड़ा सा उसको कर्व कर देते थे अगर हम स्लोप पढ़ते थे, बट इट वॉज ऑलवेज डाउनवर्ड दिस साइड, राइट। तो इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। हालांकि यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, अपवाद मतलब एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे प्राइस में जो बढ़त आती है वो डिमांड को स्टिमुलेट कर देती है। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रोत्साहित कर देती है या डिमांड बढ़ा देती है। तो ऐसा कौन सा सीन होता है, उसी एक्सेप्शन का नाम है गिफन पैराडॉक्स। ओके, look over here. There are only 5 exceptions of Giffen paradox. The first one is inferior hash Giffen goods. बच्चे एक बात को समझो, जैसे हम ये गिफिन गुड्स सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पे रखे गए हैं। रॉबर्ट गिफिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये, जैसे सपोज करो मीट और ब्रेड, तुम जानते हो फॉरेन में, हमारे देश से कई ज़्यादा फॉरेन में नॉनवेज की कंजम्पशन बहुत अधिक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी मीट, मीट मतलब नॉनवेज, एंड ब्रेड। तो यहाँ पे एक गरीब आदमी जो एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फैक्ट्री में काम करता था, तो उसके लिए सस्ता क्या पड़ता था, ब्रेड। हार्डली वो मीट अफोर्ड कर पाता था। अब अगर उस ब्रेड के प्राइस को हम बढ़ाते भी हैं तो भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। भाई सिंपली समझो, मीट कितना है मुझे नहीं पता, आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मान के चलिए कि अगर आई डोंट नो, लेट्स से 100 रुपीज केजी है, लेट्स से मीट, ओके, एंड लेट्स से ब्रेड तुम्हारा 25 रुपीज केजी है। यू गेटिंग इट बेटा। तो एक बंदा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काम कर रहा है या एनी वन हु इज पुअर, उसके लिए ये ज्यादा अफोर्डेबल पड़ेगा। अब मान लो ब्रेड है ये, ओके, ठीक है, हाँ क्रेजी लिख दे रही हूँ, क्रेजी ब्रेड, ओके। और ये मीट है, मीट मीट कैसे बनेंगे, ये मछली है, ठीक है, ये इसका सर कट गया, ओके, सो मीन्स हाँ ठीक है, मतलब कट गई है मछली। तो ये तो 100 रुपीज केजी चल रहा है बच्चे, दिस इज 25 रुपीज केजी, केजी नॉट क्रेजी। अब अगर इसका दाम बढ़ा के तुमने 35 रुपए किलो भी कर दिया, तो बताओ इससे तो कम ही है ना ये, इससे तो कम है। या फिर 45 कर दिया तो इससे तो कम ही है। अब मान लो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए कि भाई प्राइस बढ़ रही है तो इसकी कंजम्पशन घटनी चाहिए, पर नहीं घटेगी, क्योंकि इकोनॉमी में जो दूसरा ऑप्शन है वो इसके महंगे प्राइस से भी महंगा है। बात समझ में आ रही। हम यहाँ पे अक्सर बच्चों के बुक में, आईसीएसई की किताबों में, शायद सीबीएसई में भी होगा, आई डोंट नो, बाजरा का एग्जाम्पल है। बाजरा देखो, अभी तो काफी बाजरा और ओट्स महंगे मिलते हैं, गेहूं चावल से महंगे मिलते हैं पैक्ड ओट्स, क्योंकि वो डाइट फूड में होते हैं। पहले के टाइम पे तुम्हें पता है, जो गरीब किसान होते थे, जब अपना सारा धान किसान मार्केट में बेच दिया करते थे, तब उनके पास बाजरा, ओट्स, ये भूसी, जानते हो भूसी, ये उस कैटेगरी में आने वाले फूड है। आज डाइट फूड बना है और 10 लोग, सेलिब्रिटी लोग अपने व्लॉगिंग में डाल रहे हैं कि आई एम ईटिंग ओट्स एंड ऑल। उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी। उस टाइम पे बाजरा वॉज कंसिडर्ड एज अ इंफीरियर क्रॉप। तो उस वजह से जो लोग गेहूं नहीं अफोर्ड कर पाते थे, वो क्या अफोर्ड करते थे, बाजरा। समझ में आ गया बच्चे। दूसरा है स्नॉब अपील। स्नॉब अपील समझते हो? देखो, तुम कहीं मार्केट में वॉच लेने, राइट, एक नॉर्मल सी, नॉर्मल मिनिमलिस्टिक वॉच 250 की भी मिल रही है, और सेम पर्पज सर्व करने वाली, इनफैक्ट सेम डिजाइन की टाइटन की वॉच 4,999 में मिल रही है।
यू विल गो विद द टाइटन वन. वाई विल यू गो विद द टाइटन वन? ब्रांड है. तो ब्रांड है तो क्या, समय तुम्हारा, अगर इंसान का समय खराब चल रहा है तो वो समय अच्छा कर देगा, अच्छा समय खराब कर देगा? नहीं. बिकॉज लोगों को दिखाना है. स्नॉब अपील जो हमारे गोरखपुर में कहा जाता है ना, भौकाल. एक और क्या कहा जाता है, गर्दा. वो है. तो स्नॉब अपील मतलब तुम्हें जाना है, तुम ई रिक्शे से भी जा सकते हो, बट नहीं, तुम फॉर्च्यूनर खरीदोगी. चलाने भले नहीं आता है, बट लोगी तुम फॉर्च्यूनर. यूपी में दो ही चीज तो फेमस है, फॉर्च्यूनर और कट्टा. क्यों फेमस है दोनों? भौकाल. गर्दा है, स्नॉब अपील. स्पेक्यूलेशन. बच्चे, स्पेक्यूलेशन का कल मैंने किसी तो लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जब तुम प्राइजेस के बढ़ने की, किस में दिया था बेटा? बीएसटी में. क्या चीज पढ़ा रहे थे जब? नोट्स करवाए थे, जहाँ पे मैं बता रही थी कि तुम्हें अभी उम्मीद है कि अभी इसकी प्राइस में फ्लिपकार्ट वगैरह के सेल की एग्जाम्पल कुछ ऐसे दे रही थी कि प्राइस अभी. हाँ. जहाँ स्पेक्यूलेशन का मतलब ये होता है बच्चे, मान लो तुम्हारा ये कहीं से सैंडल लग रही है, भयंकर वाली सैंडल है, ठीक है, अब लग रही थोड़ी, ठीक है. ये सैंडल है बहुत बड़े ब्रांड की, ठीक है. आप नॉर्मल सैंडल जो 500 में ले लेते हो मार्केट में, अच्छी चलती है, मोची की वही सैंडल लेने जाओ ना, 3500, 4000. ऐसे मान लो तुमने ऑनलाइन शॉपिंग तुम कर रहे हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग में तुम्हें एक सैंडल बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, मोची की थी 3500 में. तुम लोग अच्छा रुक जाते हैं, अभी एंड ऑफ सीजन सेल आ रहा है, एंड ऑफ सीजन सेल आया, इसकी प्राइस, एंड ऑफ सीजन सेल 7 दिन का आता है जो, उसकी प्राइस पहले घट के हुई 3000. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड तुमको खरीद लेना चाहिए था, तुम नहीं खरीदी, बोली नहीं अभी ये और घटेगा, और वो घटा 2500. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड तुमने अब खरीदना था, नहीं खरीदा, तुम बोली नहीं अभी एक और 7 दिन, अभी वो घटता ही जाता है, तो ये सेल के अंतिम दिन होते हैं, उस दिन प्राइसेस सबसे कम होती है, तो तुमने बोला नहीं अभी और घटेगा 2000. अब यहाँ तुम्हें लगा कि अब नहीं घटेगा क्योंकि सेलर ने 1500 घटा दिया है, तब यहाँ जाके तुम करोगे. तो ये दोनों ने तो तुम्हारे लॉ ऑफ डिमांड को झुठला दिया ना, कि भाई गुड्स का दाम यही घटा था, यही बढ़ना चाहिए था. कंज्यूमर समझदार, बोला नहीं अभी और घटेगा. याद है, पता है, ये चीज तुम्हारी स्पेक्यूलेशन में आती है. अगर कंज्यूमर किसी चीज की प्राइस जो भी बढ़ी हुई है और उसे उम्मीद है भी और बढ़ेगी, तो वो बढ़ी प्राइस पे ही खरीद लेगा, और घटी उसे उम्मीद है भी और घटेगी, तो घटी प्राइस पे ही नहीं खरीदेगा, घटते घटते जब नीचे आएगा. एग्जैक्टली. कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस. साइकोलॉजिकल बायस, ये लेट्स टॉक अबाउट दिस. बियर्ड, दाढ़ी है तुम में से किसी की? नहीं. हमारे पास क्या बात है, दाढ़ी नहीं है तुम्हारी, बियर्ड नहीं है, राइट? अभी हुआ क्या सीन, तुम सब केजीएफ की बहुत बड़ी फैन, भयंकर वाली फैन, किसी की दाढ़ी नहीं है, बट तुमने क्या किया, उसने वो जो बियर्डो को ऐड करता है बंदा, वो यश, तुमने वो खरीद लिया. क्या मतलब था उसको खरीदने का? 2000 की आती इतनी छोटी बॉटल, क्यों खरीदा? यश ऐड कर रहा था. मे भी शायद तुम्हें अगले जन्म में जरूरत पड़े या ना पड़े, बट तुमने खरीद लिया. ये क्या है? पर्सनल बायस. ये है पर्सनल बायस. पर्सनल बायस का मतलब ये होता है, कंज्यूमर अगर किसी गुड्स के प्रति अट्रैक्टेड है, किसी भी रीजन से हो सकता है, तो वो उस गुड्स की चाहे डिमांड उसे हो या ना हो, साइकोलॉजी देखो ना इधर, कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल बायस. और ये जनरली एडवर्टाइजिंग से ही मतलब है. बात समझ रहे हो? यहाँ पे एडवर्टाइजिंग से ही मतलब है, क्योंकि अक्सर एडवर्टाइजिंग में तुम्हारे अगर फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस को देख रहे हो कि वो भाई एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो मेरे पास बस चाहिए, मेरे पास एक बियर्डो की ऑयल होनी चाहिए, ऑल्दो आई डोंट नीड इट. बात समझ में आ रही? इग्नोरेंस इफेक्ट. इग्नोरेंस इफेक्ट का मतलब क्या है, तुम मान लो एक ही ब्रांड का फोन यूज कर रहे हो, जब तुम नया ले रहे हो तो भी उसी ब्रांड का ले रहे हो, बिकॉज तुम्हारी फोन की उतनी नॉलेज नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता है कि उसी बजट में उससे बेटर फोन अवेलेबल है. अगर पता चल जाए तो यू विल, भले तुम वो ना लो, भले तुम अपने ब्रांड के साथ लॉयल रहना चाहो, बट यू विल थिंक अबाउट दैट एंड प्रोबेबली यू विल बाय दैट.
मेरा फोन अभी जा रहा है, आज ऐसा हैंग हुआ सुबह कि पढ़ाई लिखाई लेक्चर नोट्स कुछ नहीं कर पाई मैं। तो फिर मैं शॉप पे ले गई और मैंने बोला कि भाई मेरा ये बजट है, एंड उन्होंने किसी और ब्रांड का फोन सजेस्ट किया। पिछले 5 सालों से मैं सेम ब्रांड के 2 फोन यूज कर चुकी हूँ। मैं अब ब्रांड स्विच करना चाह रही हूँ। क्यों अभी तक स्विच करने का नहीं सोचा था? मैंने सोचा था मैं सेम ब्रांड का ही फोन अपग्रेड कर लूंगी, बिकॉज मुझे पता नहीं था। बट अभी मुझे पता चला कि अच्छा उसी बजट में मुझे और बहुत अच्छा फोन मिल रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को पता ना होने की वजह से भी कई बार आप प्राइस घटाते जाते हो, पर कंज्यूमर को पता नहीं होता तो वो नहीं ले पाता। इमरजेंसीज, बच्चे जब कोविड लगा था, मेरे को शायद लग रहा है फर्स्ट वाला ही था, तो अफवाह उड़ी थी कि हिंदुस्तान में नमक की कमी होने वाली है। ये अफवाह उड़ी थी। आई थिंक इट वॉज इन कोविड 1.0 लॉकडाउन। सो लोग भर भर के नमक ले जा रहे थे, भर भर के नमक। मतलब हमारे घर पे खुद 2 टाटा नमक का पैकेट आया था, बट हम लोगों ने सोचा कि यार इतना नहीं कम होगा कि मिलेगा ही नहीं, वो बहुत कंजम्पशन नहीं होता है नमक, बिकॉज नमक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आई अग्री, बट नमक और चीनी इंसान को हमेशा अपने डाइट में सीमित मात्रा में रख लेना चाहिए, स्वाद अनुसार है जो, उससे कम लेना चाहिए। आप अगर नमक और चीनी की कंजम्पशन स्वाद अनुसार से कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ स्पैन और आपकी बीमारी को रेजिस्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं एक चरक संहिता पढ़ रही थी। ये किताब है चरक संहिता, इज अ बुक ऑफ ऑल द डिजीज एंड देयर आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो उसमें था, इफ अ पर्सन बियॉन्ड द एज ऑफ 40 अपनी चीनी की दिन भर की कंजम्पशन को आधी करते और नमक के दिन भर की कंजम्पशन को आधी करते 40 साल के बाद, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, उसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ती है और उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। तो खैर व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट, इमरजेंसीज। तो बच्चे वहां पे नमक की किसी को जरूरत नहीं थी, सबके रसोई में नमक पड़ा हुआ था, बट स्टिल पीपल वर परचेजिंग दिस बिग बैग ऑफ नमक। यार क्या करोगे, नमक में नहाओगे क्या? बट पीपल वर परचेजिंग इट। तो वो क्या सीन था? इमरजेंसी का सीन था। इज दिस ओके? ठीक है। अभी देखो, ये हमारा अंतिम टॉपिक है, टॉपिक नंबर 18, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। बस इसके बाद ये जो चैप्टर है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का, 11th का माइक्रो, 12th का माइक्रो, जो भी है ये चैप्टर डिमांड की थियोरी, वो खत्म हो जाएगी कल। फिर जब भी नेक्स्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी करेंगे। बच्चे देखो, कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बच्चा यू पे अटेंशन, ओए, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अभी देखो, कॉन्ट्रैक्शन में मैंने क्या बोला था, जब गुड्स की खुद की प्राइस की वजह से, खुद की प्राइस की वजह से उसका डिमांड घटता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और खुद की प्राइस के घटने के वजह से डिमांड बढ़ता है तो वो एक्सटेंशन होता है। बच्चे हियर यू आर सीइंग द मूवमेंट, मतलब यहाँ पे डिमांड ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, पर नया डिमांड कर्व नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रही मेरी? कर्व सेम रह रहा है, बस ये लिफ्ट की तरह या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। डिमांड बढ़ रही है तो नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे एक कॉनकेव होते हुए, और जब डिमांड घट रही है तो ऊपर की तरफ जा रहा है कॉन्वेक्स होते हुए, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये देखो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मतलब ओए पे अटेंशन बच्चा लोग, इधर देखो, डी ये है, D1 एक नया डिमांड कर्व फॉर्म हो रहा है, D2 एक नया डिमांड कर्व फॉर्म हो रहा है। मैंने बोला था जब अपना प्राइस वाला तो इधर हो गया, अपना प्राइस आएगा, ठीक है, तुक्का ये याद कर लेना, मूवी थी ना अपना टाइम आएगा, तुम याद कर लो, अपना प्राइस आएगा। यहां पे अपना प्राइस नहीं आएगा, अब भूलेगा कभी जीवन में? गुड। अब यहाँ पे अपना प्राइस नहीं आएगा, मतलब अपने प्राइस की वजह से नहीं, मगर किसी और फैक्टर के कारण मेरी डिमांड बढ़ गई। मान लो मेरे कंपेटिटर ने प्राइस बढ़ा दी तो उसके कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट अब ले रहे हैं, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया डिमांड में। और यदि मेरे कंपटीटर ने प्राइस घटा दी
मैंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस के साथ कुछ छेड़खानी नहीं की, मेरे कंपटीटर ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस घटा दी, तो ये इधर, हाँ ये इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। देखो लेफ्टवर्ड है अगर तो डिक्रीज है, राइटवर्ड है अगर तो इंक्रीज है। तो बस इतनी सी बात याद रखो, अपना प्राइस आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन, और अपना प्राइस नहीं आएगा तो राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज में, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बोलो बात सही है? इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ।